सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। ईरान के जंगल, हरकेनियन जंगल में खतरनाक आग लग गई है। मैं आगे बढ़ने से पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, ये यूनेस्को से वेरीफाइड है, वर्ल्ड हेरिटेज। अब इसमें सीन ये था, ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी जगह है। ये उस ग्रुप में आता है जिसको बचाना सभी के लिए जरूरी है। आपको बता दूं, कैस्पियन सागर के अंदर काफी करीब जो है ये खतरनाक आग लगी है। 50 मिलियन जो है कहा जा रहा है पुरानी ये जगह है और इतिहास है, ईरान का इतिहास यहाँ पर छुपा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मौजूद है। अब जंगल की ये आग इतनी ज्यादा फैल गई कि कहा जा रहा है कि 3200 प्लांट्स यहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा पूरी की पूरी ताकत ईरान ने झोंक दी, लेकिन वो इस आग पर काबू नहीं कर पाया। थक हार कर उसने पूरी दुनिया से मदद मांग ली और सबसे पहले आखिरकार तुर्की ही मदद के लिए आगे आया है। जंगल की आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और एक लंबे समय के बाद, काफी तबाही के बाद, ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि अब हमने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का बार बार इराक पर दबाव है कि आप ईरान से दूर हो जाइए और बार बार इराक को ईरान की वजह से धमकियां देता रहता है। ईरान इराक के रास्ते से सीरिया और लेबनान और दूसरे इलाकों तक पहुंचता है। इल्जाम यह है कि वो हथियार इन्हीं रास्तों से भेजता है। तो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, प्रूफ आपकी स्क्रीन पर। इराक अब सीरिया और अपने बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर रहा है, बॉर्डर बना रहा है, पक्की दीवार बना रहा है। अब इससे सीधा सीधा मकसद क्लियर हो रहा है कि ईरान के जो लड़ाके जमीनी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं सीरिया के अंदर पहुंचने के लिए, उस रास्ते को बंद करने की कोशिश ये की जा रही है इराक के द्वारा। वहीं दोस्तों, जब 12 डेज वॉर हुई थी, यह बात बिल्कुल क्लियर सामने आ गई थी। इजराइल ने अपने मुंह से कहा था कि सुप्रीम लीडर हमारे निशाने पर है। ये तमाम चीजें क्लियर हो गई थी। हालात साफ नजर आ रहे थे कि सुप्रीम लीडर को मारने की तैयारी की जा रही है और यह भी डर लग रहा था कि कभी ऐसी खबर ना सामने आ जाए, अल्लाह ना करे, कि सुप्रीम लीडर के साथ कुछ कर दिया। अब ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि अमेरिका और इजराइल हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को मारने की कोशिश करने वाले हैं और उनकी कोशिश जारी है। वो प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब इसमें दोस्तों अमेरिका और इजराइल पलट नहीं सकते, क्योंकि ये 12 डेज वॉर में क्लियर बोल चुके थे, धमका चुके थे कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां है, हमें पता है कि वो कहां छुपे हैं और हम जब चाहे मार सकते हैं। तो अब ये पलट नहीं सकते। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा फिर से कहा गया है कि हम तो बात करने के लिए राजी हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हजरात, वहीं ईरान अपने साथियों से, पड़ोसियों से रिश्ते ठीक करने में लगा हुआ है। तस्वीर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री जो हैं, ऑफिशियल्स पूरी डेलीगेशन के साथ जो है ओमान पहुंचे हैं और ओमान के ऑफिशियल से लगातार उनकी कई घंटे मुलाकात चली। अब जो खबर आपको बता रहा हूं मैं, ये आपने महसूस भी की होगी। 12 डेज वॉर के दौरान, इजराइल ईरान के जंग के दौरान आपने देखा था कि ईरान की मिसाइलों की ताकत क्या है, तो फिर वही अपनाया उसने हथियार के अंदर से तोड़ दो। तो उस वक्त ईरान के अंदर उत्पात मचाने के लिए, सरकार गिराने के लिए बहुत खतरनाक पैतरे इजराइल ने अपनाए थे, जो ईरान के अंदर प्रदर्शन, दंगे फसाद का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर से आपको बता दूं, ईरान के चैनल पर बैठे ईरानियन ऑफिशियल ने भांडा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि इजराइल चाह रहा था कि हमारे देश में अफरा तफरी हो, लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो जाएं, देश के खिलाफ हो जाएं, सरकार पलट दी जाए और ऐसे में इजराइल अपना पूरा फायदा उठाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोग एक हो गए और सब के सब अपने मुल्क के साथ खड़े हो गए। उधर पूरी दुनिया से गाली सुनने के बाद रशिया शायद सही रास्ते पर है। तस्वीर आपके सामने। रूस अपने हथियार तेजी से ईरान की तरफ भेज रहा है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, रूस के कार्गो जहाज जो स्पेशली हथियार ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो ईरान के एयरपोर्ट पर उतरते हुए नजर आए हैं। मोहतरम हजरात, ईरान के जनरल ने क्लेम किया है, ऑफिशियल्स ने क्लेम कर दिया है कि तेहरान और ईरान पर सीसीटीवी कैमरा हैक कर इजराइल और अमेरिका ने पूरे ईरान पर नजर रखी हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ईरान पर कोई जोर नहीं चलता तो बौखलाहट में अमेरिका यही करता है।
ईरान पर और भी कड़ी पाबंदियां अमेरिका के द्वारा लगा दी गई हैं। मोहतरम हजरात, ईरान के विदेश मंत्री की आंखों में जरा सा भी खौफ नहीं है, आवाज में जरा सा भी कंपन नहीं है। वो वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि हम पहले से ज्यादा अब तैयार हैं इजराइल से जंग के लिए। अब हमें इजराइल की कमजोरियां, खामियां पता है। हमारी मिसाइल की पोजीशन इजराइल की तरफ है और हमारी मिसाइलें काफी ताकतवर हैं। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, सुनिए और शेयर कीजिए। We are even more prepared than the previous war. Can you elaborate? In what way are you prepared? Our missiles are, in a better position, quantity-wise and quality-wise. We have learned many lessons during the 12-day war. We have learned, we understood our weak points and our points of strength, and Israelis' weak points. We have worked on all of them, and we are fully prepared, even better than the previous time. It doesn't mean that we want war. As the best way to prevent a war is to be prepared for that. मोहतरम हज़रात, याद होगा ईरान और इजराइल की जंग में सबसे बड़ा किरदार IAEA के चीफ का था। जी हाँ, जिसने ऐलान कर दिया था कि ईरान कुछ ही दिन में परमाणु बना लेगा। के बयान का फायदा भरपूर उठाया इजराइल ने, और फिर वो जंग हमें याद है जिसमें इजराइल का नक्शा खराब हो गया था। अब दोस्तों वही IAEA का चीफ फिर से कूदा है और अब वो बोल रहा है कि ईरान परमाणु नहीं बना रहा, न वो बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास यूरेनियम बहुत ज्यादा है और उसकी वो लोकेशन और एक्सेस हमको दे नहीं रहा। लिहाजा हम मांग करते हैं कि ईरान हमें अपने यूरेनियम का एक्सेस दे दे। वहीं ईरान की कमर दिन प्रतिदिन टूटती ही जा रही है। अब ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि जब हमने ईरान की राजधानी तेहरान को बदलना चाहा कि अब कोई और राजधानी चुनी जाए, तो हमारे पास ना बजट था और ना हमारे पास इतनी ताकत। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ पानी की अब तेहरान में नहीं है, इकोनॉमी से लेकर हर चीज की मुसीबत हमारे ऊपर है और ईरान बहुत मुश्किलों से दो चार हो रहा है। बयान सुनिए। من تصور میکنم تو دانشگاه استاندار محترم امام جمعه عزیز که اینجا محور وفاق و همدلی شدن، نمایندگان عزیز، دانشگاهی ها با هم بشینید. چرا باید محیط زیست ما خراب بشه؟ چرا باید آب نداشته باشیم و نتونیم آب رو مدیریت کنیم؟ و اینی که میگیم زمین داره روز به روز 30 سانت یعنی فاجعه. فرونشست 30 سانتی متری یعنی فاجعه. یعنی هر روز جلسه بذاریم براش نقشه بکشیم کم کردیم. آینده خطرناکی برای ما رقم خواهد خورد اگر این تناسب رو به هم بزنیم و براش مدیریت نکنیم. हजरात, यही तो कमाल है। आप सब्र ईरान का देखिए, आप गरीबी में भी ईरान की ईमानदारी देखिए। दूसरे देश तो हथियारों के लिए इजराइल और अमेरिका से दोस्ती कर लेते हैं और ईरान चारों तरफ से नुकसान झेलने के बाद भी अमेरिका के आगे 1 इंच भी नहीं झुकता। इतनी हिम्मत अल्लाह 2-4 अरब देशों को और दे दे तो इजराइल कुछ ही दिनों में खलास। पहले ईरान के ऑफिशियल्स, दूसरे ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा कि 12 डेज में, पुराना बयान था उनका और ये मैंने बोला था इसलिए मुझे याद था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ईरान के ऑफिशियल ने कहा था कि रूस ने हमारी मदद नहीं की है। अब आज ईरान के विदेश मंत्री जो मेन है, उन्होंने कहा 12 डेज वॉर के दौरान रशिया ने हमारी मदद की थी और आज भी हमारी मदद कर रहा है। हमने रशिया से अपना कॉपरेशन बढ़ा लिया है, साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। सीरियन लिबरल पार्टी ने ऑफिशियल जो सीरिया की सरकार है जोलानी की, उनसे मांग की है कि आप ईरान से $500 बिलियन वसूली मांगो भाई, उनसे पैसा लो, हर्जाना लो कि बशर अल असद के जमाने में आपने बशर अल असद का साथ देकर इंसानियत के खिलाफ सीरिया के अंदर आपने वॉर क्राइम करवाए हैं। तमाम देशों में एक फ्रांस ऐसा है जो अभी भी बड़ी बात कह गया है। उसने कहा कि हम ईरान के साथ अभी भी बातचीत करने को और बातचीत से मामला हल करने को तैयार है। ईरानियन विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है ऑन रिकॉर्ड पॉडकास्ट में, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि हमें अमेरिका का मैसेज मिला था
जिसमें अमेरिका ने हमसे वादा किया था कि आप हमारी बात मानिए, हम आपके ऊपर से पाबंदियां हटा देंगे, इंटरनेशनल जो लेवल पर आपके ऊपर बैन लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, वो हम आपको उससे राहत दे देंगे। लेकिन अमेरिका की जो डिमांड्स थी वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो हमारे हाथ से बाहर था। मिसाइल प्रोग्राम को हम बंद नहीं कर सकते थे और इस तरह की कई ऐसी डिमांड थी जो हमें कबूल नहीं थी। आप हैरान हो जाएंगे ईरान कितने बड़े खतरे में है। मैं तो कहता हूं ईरान को अपने लॉ इतने खतरनाक करने चाहिए कि इजराइल भी हैरत करे। आज ईरान में कोई भी मुंह उठा के चला जाता है, लेकिन ईरान ने कदम उठाया है। ईरान ने भारत के लिए, भारतीयों के लिए फ्री वीजा बंद कर दिया है, वो दूसरा मामला है। भारत सरकार ने इस पर कहा है कि भाई तस्करी होती थी, अगर किसी इंसान को जर्मनी जाना है और वहां कुछ फ्रॉड करना है या चोरी छुपे जाना है तो यहां इंडिया से पहले ईरान जाता था, फिर ईरान से डंकी मार के दूसरे देश। तो जब ये बात ईरान को दिखी तो ईरान ने भारत को झटका दे दिया, फ्री वीजा बंद कर दिया। अब मूसाद के जासूस कोई इजरायली लोग थोड़ी ना है ईरान के अंदर, ईरान के ही लोग हैं, पैसा देके जासूसी करवाई जाती है। और जो विदेशी लोग हैं वहां जाके जो बसते हैं, जैसे कोई हिंदुस्तानी चला गया, कोई अफगानी, पाकिस्तानी, इधर उधर से, अब वो ईरानी नहीं है लेकिन ईरान में रह रहे हैं। तो इजराइल और अमेरिका ऐसे घुसपैठियों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भाई वो सही नौकरी कर नहीं पाते हैं, $100 के लिए वो कुछ भी करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद CIA के पूर्व चीफ हैं, ऑन रिकॉर्ड, ऑन माइक, इन्होंने क्लियर कट कह दिया है, पब्लिक डोमेन में ये इनका पॉडकास्ट आ चुका है। इन्होंने साफ कहा है कि हजारों अफगानियों तक इजराइल पहुंच रहा है जो ईरान के अंदर रह रहे हैं और वो $100 के लिए इजराइल के लिए कुछ भी करेंगे। यानी अब अफगानिस्तान के जो लोग ईरान के अंदर रह रहे हैं उनसे इजराइल जासूसी करवाएगा और करवा भी रहा होगा, और ना जाने कितने लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे। तो ईरान को सबसे पहले इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। जो बाहर से आने वाले लोग हैं ना भाई, 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद खुदा हाफिज। हिंदुस्तान के खुद ही कितने लोग हैं गए हैं, 40 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, भाई मर भी वहीं गए, खत्म। लेकिन नागरिकता ईरान तब भी किसी को नहीं देता। तो अपना मुल्क छोड़ के पहली बार जाना क्यों कहीं और, जैसा भी है अपना है। लेकिन ये आप देखिए ईरान के लिए कितना बड़ा खतरा है, वो फिल्टर कर ही नहीं सकता। अब जो भाई बाहर से आए, ईरान की लड़की से शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, भाई अब कहां, किसको निकालेगा, किसको रखेगा भाई। तो ये ईरान का जो ये सिस्टम था ना, ये इतना वीक था कि इसकी वजह से आज ईरान पूरी तरह से खतरे में है और जासूसों से भरा हुआ ईरान है। अमेरिकी एजेंसी CIA के पूर्व चीफ ने यह भी कहा इजराइल कितना खतरनाक है और पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल चाहता है आपको मारना तो आपको, एक अकेले आपको मारने के लिए आपकी पूरी बिल्डिंग, आपका पूरा अपार्टमेंट, आपका पूरा इलाका उड़ाकर सिर्फ आपको मारने के लिए वो 2000 लोगों को भी मार सकता है। और ये आंखों देखा हाल है। हमने गाजा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, नेबुलस, इन तमाम जगहों पर, लेबनान में भी आज हम यही देख रहे हैं। इस वक्त अचानक से इजरायली जनरल्स, कमांडर, ऑफिशियल, मिलिट्री, इन तमाम टैग्स पे काम करने वाले लोगों की फटी पड़ी है। एक वेबसाइट सामने आई है, कुछ चीजें मैं सेंसर कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए वेबसाइट है। यहां पर इजराइल के जो जनरल, कमांडर, ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने जुल्म किए हैं, नरसंहार किए हैं, गलत काम किए हैं, आम लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारा है, भाई यहां पर हर एक बंदे की अलग अलग ऑफिशियल, जो इजराइल के अंदर जो पापी लोग हैं उनके यहां फोटोज हैं और उन पर इनाम है। किसी पर $10,000, किसी पर $1,00,000, मतलब अलग अलग बदमाश और गुंडे के हिसाब से इनाम है। इजरायलियों को मारने का इनाम। कहा जा रहा है कि इसके पीछे ईरान है, हालांकि ईरान अभी इस पर खामोश है। मोहतरम हजरात, ये है ईरान स्पेशल रिपोर्ट। एक लंबे समय के बाद आपको मैंने ईरान की तमाम स्पेशल रिपोर्ट दी है। तमाम बड़ी खबर एक ही वीडियो के अंदर ईरान से जुड़ी हुई मैंने आपको दे दी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। हमारी स्क्रीन पर ये देखिए, 2 मैंने आपको अपने और चैनल को दिखाए हैं, ध्यान से देखिए, रजाग्राफी एक्सप्रेस और रजाग्राफी सोशल। इन दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए
क्योंकि आजकल हैकर इतने खतरनाक हैं, सुअर कहेंगे, हैक कर लेते हैं और अगले को पता ही नहीं चलता। और यूट्यूब का आप देखिए सिक्योरिटी, क्या ही सिक्योरिटी है। हैक कर लिया यूट्यूब चैनल, अगले यूट्यूब को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये टेक की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। जितने हम एडवांस होते जाएंगे, गुंडे और मवाली भी एडवांस होते जाएंगे। लिहाजा इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।